जो भारत तो अब जुड़ा है, जम्मू कश्मीर जुड़ा ना हिंदुस्तान में सही तरीके से, जुड़ा तो अब है ना, तोड़ा हुआ तो कांग्रेस ने था 70 साल से। ये देखो राहुल जी ने जब से यात्रा चालू करी, जब से उसके परिणाम तो देखो आ ही रहे हैं। आज नहीं, क्यों आज से पहले आप ये देखो ना, हिमाचल में सरकार नहीं बनी क्या? हिमाचल में तो हर 5 साल बाद बदलते हैं वहाँ तो। अरे उत्तराखंड में भी तो बदली थी, वहाँ क्यों नहीं बदली? अच्छे काम किए होंगे वहाँ यहाँ गलत काम किया फिर। भाई साहब आज हाँ तो फिर ये क्या बीजेपी ने गलत काम किया इसलिए हार गई? आपको भी लगता है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है कांग्रेस ने, जब से लोगों के अंदर उत्साह है? हाँ जी है उत्साह। हाँ जी, कोई पेड नहीं है, सेल्फ है। मैं खुद जाने की सोच रहा हूँ। वो ऑर्गेनिक भीड़ है। हाँ मतलब मैं भी जाऊंगा। हाँ नहीं मैं खुद जाऊंगा जिस दिन आएगी 24 को, यहीं दरियागंज दिल्ली में आने वाली है। हाँ दिल्ली में 24 को बेटे यहीं आनी है, दरियागंज पे आनी है। तो मतलब से एंट्री करनी है। तो मतलब आप पहले से कांग्रेस को सपोर्ट मैं पहले से ही करता हूँ। हाँ मुझे कुछ अंतर बताइए इन 8 वर्षों में जो केंद्र सरकार में बीजेपी है और जो पहले साल थे जो कांग्रेस के, तो उनमें मुझे अंतर बताइए कुछ। अरे सारा कुछ बेच दिया, हिंदू मुसलमान करा दिया, बाकी क्या रहा? बचा गया रेल सेल बेल बेच दी है, सारा हिंदू मुसलमान कर दिया। क्या मुसलमान हमारे को गोली मार रहे हैं? मुसलमान से खतरा क्या? मुझे खतरा है सिर्फ बीजेपी के हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, और किसी हमें क्या खतरा? मेरे के मारेगा? 70 साल मेरी एज है, 70 ईयर्स है। आई एम रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। मेरे कोलीग थे, मेरी बॉस मुसलमान थी, फिर हमें कोई सारे मुसलमान गोली इकट्ठे खाना उधर खाते पीते थे इकट्ठे। ठीक है, ये आपने मुझे अंतर बताया। तो क्या लगता है जो कांग्रेस की खोई हुई जमीन है, कांग्रेस उसको इस बार हासिल कर लेगी? देखो कांग्रेस हासिल कर, देखो एक होते है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब वोट किसको मिले? 38% मिले ना मोदी को। 138 करोड़ की आबादी है, 60 करोड़ वोटर्स ने दिया, 22 करोड़ मिले। इट कम्स टू 38% ऑफ द वोट्स पोल्ड। नहीं मैं तो बेटा पूरा ऐसे एक भी फिगर मेरी गलत नहीं होगी। 38% मिला, 62% तो अगेंस्ट गया ना। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, प्रोपोर्शनेट कर लो कि जिसकी जितनी सीट वो वोटिंग होगी। जैसे कई कंट्री, फ्रांस में तो 50%, इफ यू गेट लेस देन 50% देन रीपोल इज डन। वो फ्रांस में है, लेकिन और कई कंट्रीज हैं जिसमें है कि प्रोपोर्शनेट होता है। भाई आपको 22% मिले, मेरे को 10% मिले, मोदी को जैसे 38% मिले। 38% में 100 का 38 कितनी होगी? 100 में 38 सीटें होगी ना, 500 है ना, 40 मान लो तो 500 में कितनी होगी? 100-200 मिलती। कांग्रेस को 11% मिले, उससे फॉर एग्जाम्पल 11 मिले या 20 मिले, जितने मिले उनको 100 मिलती, तो इसको तो 200 ही मिलती ना आउट ऑफ। हाँ जी। दिल्ली आने से पहले ये सुनने को मिल रहा है कि कुछ कोरोना की गाइडलाइन आने वाली है और उनकी यात्रा को स्थगित करने की बात की जाए। हाँ मैंने पढ़ा भी, हम यही देखो अगर इट इज़ जेन्युइन कि अगर आ रही है कोरोना के है एक्चुअली में वेव नहीं, मैं अभी पढ़ रहा था, मैं तो दिन में 2-3 घंटे डिबेट और अखबार ही देखता हूँ, अब रिटायर हो गई, यही करते हैं। तो उसमें ये अगर एक्चुअली में आ रही है तो सब चीज़ें बैन कर दो, ऐसे बिना मास्क के घूम रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, अभी आया है कि गवर्नमेंट ने अभी एडवाइजरी जारी करी है कि मास्क पहनो, तो आप पहनो। हाँ अभी कर रहे हैं, अभी एडवाइजरी जारी करिए, ऑर्डर नहीं करे। तो इसमें क्या, अगर बीमारी है तो फॉलो करना चाहिए। अगर है तो, नहीं तो 2020 की तरह कर दिया। 20 मार्च को तो कह दिया कोई बीमारी नहीं आ रही है, और जिस दिन 23 मार्च को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गिरी, उससे पहले ट्रंप आया। बिल्कुल नमस्ते ट्रंप, नमस्ते। हाँ हमें पता है बेटे, हम तो यार अच्छा तो सर क्या लगता है ये जो यात्रा हो रही है, हाँ जी, क्या इससे वाकई में प्रभाव? हाँ देखो, डोंट टेक इट टू इलेक्टोरल कि इसको इलेक्शन में ही नहीं, मैं दूसरी, इसको सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ो। 38% है। अब जो बेचारे जिनको 5 किलो राशन मिलता है, या जो केजरीवाल गया जिनको बेचारे देखो पानी बिजली गया है, वो बंदा थोड़ी कंसिडरेशन होती है। जिसको 5 किलो मिलता है, जिनकी नौकरी चली गई, उनको थोड़ा सहारा लगता स्कूल में उनको वो बेचारा दे भी देता है। अब हमारे क्या, हमारा 10,000 बिजली का बिल आता है, हमने फिर भी हमारे परिवार में भाई ने तो उन महीने मतलब 1 फ्लोर का 10,000 है, तो केजरीवाल को उन्होंने वो वोट दिया, किसी ने बीजेपी को दिया। हमको उसके लिए थोड़ी है, जब बसों में थोड़ी हम फ्री जाते हैं बाइक। आप बताइए सर क्या लगता है आपको, जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, दिल्ली आने वाली है,
राहुल गांधी की यात्रा से क्या फर्क पड़ने वाला है, राजनीति में क्या बदलाव आने वाला कुछ नहीं बदलेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। है? क्या लगता है आपको कि कुछ बदलाव नहीं होने नहीं, कुछ नहीं होने वाला। कि पहले क्या दिक्कत थी, पहले पाँच साल पहले जो चुनाव होते उसमें क्या दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी? कांग्रेस तो मजबूत ही कहती है ना अपने आप को, मजबूत है हम। वो सीट क्यों नहीं आती लोकसभा में? 45 से 50 सीट हुई थी 5 साल में। 5 साल में 5 ही लोकसभा सीट बढ़ी है ना। इस बार कौन सा एक्चुअली में राहुल है ना, राहुल एक सच्चा इंसान है, सीधा इंसान है, नो डाउट, लेकिन वो राजनीति के मतलब का नहीं है। बस लोग उसको राजनीति पसंद नहीं करते, सिंपल सी बात है, इसलिए कांग्रेस डूबती जा रही है। राहुल में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है, वैसे नहीं है कि धोखाधड़ी वाला नहीं है, राजनीति के बेस पे नहीं है और राजनीति के लायक नहीं, सिंपल सी बात ये है। इसलिए कांग्रेस की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है और ये जब तक रहेंगे बढ़े रहेंगे। कह रहे हैं कि ये तो मुझसे कह रहे हैं कि लोगों के अंदर उत्साह है, जब लोगों का मन बदला है और लोगों के अंदर उत्साह है जब से ये यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा से भारत टूटा कब था, जो जोड़ने चले हैं। जो भारत तो अब जुड़ा है, जम्मू कश्मीर जुड़ा ना हिंदुस्तान में सही तरीके से, जुड़ा तो अब है ना। तोड़ा हुआ तो कांग्रेस ने था 70 साल से, तोड़ा हुआ तो 70 साल से कांग्रेस ने तोड़ा हुआ था ना। जुड़ा तो अब है 370 हटने के बाद, तो वो कौन सा भारत को जोड़ने चल दिए? वो कह रहे हैं कि जो आर्थिक स्थिति पे तोड़ा, जो भाईचारा तोड़ा, उसके आधार पहले किसने नहीं तोड़ा था? कांग्रेस ने भाईचारा नहीं तोड़ा, ममता बनर्जी जी भाईचारा नहीं तोड़ रखा। पूरे वहाँ पे बंगाल में क्या हाल है, बंगाल में देखा क्या हाल है, जम्मू कश्मीर में क्या हाल था? कोई पंडित है वहाँ पे? नहीं है ना। तो किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की। फिर अब कौन से किसको जोड़ने चल दिए? मेरे समझ में कौन टूटा हुआ था जो अब जुड़ जाएगा? एक अच्छा नेता आए कांग्रेस में, सब जुड़ाए हैं, अच्छी लीडरशिप आए तो कांग्रेस अपना आप जुड़ जाएगी। अगर उसमें कुछ दम है तो दिखा देगी वो अपना। मतलब राहुल गांधी को लोग राजनीति में पसंद नहीं करते, ऐसा आप? हाँ, नहीं, राजनीति के मतलब का नहीं है, लेकिन अच्छा इंसान है, अच्छे इंसान। बस। कांग्रेस ने वैसे जैसे अध्यक्ष बदले हैं अभी, वो भी गलत है, एक अलग साइड से आए हैं वो अध्यक्ष। गलत है। वो 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी क्या मेहनत कर पाएगा, क्या कर पाएगा? इज्जत से कोई साथ दे सकता है, मेहनत से कोई साथ नहीं दे सकता। एज वाले की इज्जत ही करते हैं ना लोग। मेहनत तो एक जवान आदमी कर सकता है जो पढ़ा। मैं ये पता नहीं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, लेकिन अच्छा बड़ा कोई अच्छा नेता लाए ना, एक अध्यक्ष, और एक उसको लीडरशिप दी जाए कांग्रेस को, कांग्रेस वालों की तरफ से, एक अपने दम पे कुछ कर सके, ना कि सोनिया गांधी के दम पे कुछ कर सके। ठीक है। आपका कोई सवाल? मैं तो भाई साहब अजी आपका कोई सवाल? मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कोई भी युवा हो, चाहे वो राहुल जी हो, कोई भी हो, अगर वो राहुल जी युवा कब से हो गए भाई? हम 56 साल के, वो 53-54 साल के, तो हम भी युवा हैं। देखो भाई साहब, राजनीति में जो 40 से साल के बाद युवा होता है आदमी, 40 से पहले बहुत कम लोग होंगे जो चुनाव में चुनाव जीत के MLA या MP बन गए हो। राजनीति जो सफर चालू होता है वही 40 साल के बाद चालू होता है भाई साहब। नौजवान नहीं तो भाई साहब मैं वही तो बताऊँ, मैच्योर क्या? ये देखो राहुल जी ने जब से यात्रा चालू करी, जब से उसके परिणाम तो देखो आ ही रहे हैं। आज नहीं, क्यों आज से पहले आप ये देखो ना, हिमाचल में सरकार नहीं बनी क्या? हिमाचल में तो हर 5 साल बाद बदलते हैं वहाँ तो। हिमाचल में और हरियाणा में 5 साल बाद बदल जाती है लगभग, देख लेना। और हिमाचल में 5 साल बाद बदल जाती है। कोई वहाँ चमत्कार क्या? उत्तराखंड में तो बदली थी हर 5 साल में। आओ जाओ। अरे उत्तराखंड में तो बदली थी, वहाँ क्यों नहीं बदली? अच्छे काम किए होंगे वहाँ यहाँ गलत काम किया फिर। भाई साहब आज हाँ तो फिर ये क्या बीजेपी ने गलत काम किया इसलिए हार गई? हाँ तो ये बोलो ना, फिर ये मत बोलो। बड़ी बात भाई साहब, जो ये फालतू की बात है, खामा खा के ऐसी बात में भी सरकार स्विंग होती है। हाँ, ऐसा नहीं है। राजस्थान में भी जो है ना, इस बार माहौल कुछ और ही है। इस बार माहौल रिपीट कर रही है, इस बार रिपीट होगी। हाँ रिपीट होगी। ये जो बोले कि कोई फायदा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, फायदा तो यही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, गरीब मजदूर किसान बेरोजगार सब लोग जो एक साथ लेकर चला जाए, उससे अच्छी बात नहीं। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, इससे अच्छी बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ परिणाम तो लिखेगा, और वो जो है ना पार्टी के हित में कुछ भी निकलो, आम जनता के हित में जरूर कुछ ना कुछ जो है ना निकल के आएगा। इस चीज़ को सरकार भी सोचने मजबूर होगी कि महंगाई बेरोजगारी ये सब समस्या है देश में, और इस पर काम करने की जरूरत है। तो इस मुद्दे पे मतलब बदलाव आपको लगता है कि? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जो अभी तक देखा है इसमें
भारत जोड़ो यात्रा में बिल्कुल दिखाई दे रहा है और परिणाम भी निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। जो मेहनत करेगा उसको उस चीज़ का फल मिलेगा, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि इसका कुछ परिणाम आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 370 धारा का कांग्रेस विरोध करती है संसद में। अब भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, ये क्या मतलब है? ये तो सब जनता को बेवकूफ़ बनाना है। भारत जोड़ो यात्रा 370 का विरोध नहीं करते, सीधी बात ये है। भारत जोड़ना ये था तो 370 का विरोध क्यों गया संसद में भाई? यदि यही थी कांग्रेस इतनी अच्छी थी 70 साल से, देश की स्थिति क्यों आई? यदि पहले इकोनॉमी पे यदि स्टेटस पे ये बात करती तो ये आज देश का नौजवान बेरोजगार होता, वो इतना बढ़ता नहीं। और मैं इटावा के यूपी पे हूँ, यूपी पे वहाँ पे मेरे यहाँ पे मौजे में 300 बीघा जमीन भूमाफियों ने कब्जा की थी। मतलब लोगों की 300 बीघा जमीन भूमाफियों ने कब्जा की थी, लेकिन बाबा जी का बुलडोजर ला 300 बीघा जमीन खाली, और जितने प्लाट थे भूमाफियों के वो कब्जा खाली यूपी में। तो इसलिए दोबारा रिपीट हुआ। भाई ये था ना कि गरीब आदमी को प्लाट मिल गया, और वो तो आदमी गरीब आदमी सुकून चाहता है। सीधी बात हमें ये है, गरीब आदमी कोई भी सुकून चाहता है। वोट तो देने है भाई, किसी को देना, बीजेपी कांग्रेस या बीजेपी, उससे कोई नहीं मतलब है। जिस आदमी को सुरक्षा मिलेगी वहाँ जाएगा। बीजेपी ने, बाबा जी ने ये किया, योगी आदित्यनाथ, मैं इटावा का रहने वाला हूँ, मुलायम सिंह का गढ़ था, मुलायम सिंह जी के गढ़ था बिल्कुल, लेकिन गढ़ क्यों ध्वस्त हुआ? कन्नौज हारे गढ़ ध्वस्त हुआ, आज हम रामपुर हारे गढ़ ध्वस्त हुआ। क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्यों? वहाँ पर गरीब आदमी की तरफ था गुंडा माफिया, उनका एक ही नारा था समाजवाद का, खाली प्लाट हमारा है, समाजवाद का नारा है। ये थे पॉलिटिक्स, समाजवाद का ये नारा था। मैं इटावा का हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ। वहाँ पे हमारे यहाँ पे मानपत जी रामपुर कठेरिया हैं बीजेपी से, वो हाँ वहाँ पे मानपत कठेरिया जी हैं, लेकिन एक गरीब की बात सुनती हैं पर्सनल एंड टू एंड। ये थोड़ी नहीं किसी गरीब का प्लाट है तुम कब्जा कर लो, कोई मतलब है यार? कोई भी आपको बीजेपी की सुरक्षा अच्छी लगी? आपका कहने का मतलब ये है? अच्छा ठीक है। ये जैसे भाई कह रहे हैं कि इस बार बेरोजगारी और महंगाई के बारे में सरकार जो कुछ नहीं कर पाई, जो सत्ताधीश पार्टी है बीजेपी, उसको लेकर ये बदलाव चाहता। अरे भैया बेरोजगारी, और मैं बताऊँ कोरोना की वैक्सीन मोदी जीते, इन्होंने 2 वैक्सीन बनाई। चाइना ने कोरोना को डेवलपमेंट किया, वही आज मर रहा कोरोना, चाइना मर रहा है। लेकिन मोदी जी ने इतना प्रयास किया कि हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन 3 वैक्सीन। अमेरिका महाशक्ति अपने आप को मानता है, रूस, किसी ने वैक्सीन बनाई। यदि मोदी जी नहीं होते संभव नहीं होता। एक सेकंड, ये वैक्सीन क्या मोदी जी ने बनाई? साइंटिस्ट कहाँ जाएंगे? सुनिए ना, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ठहर जाइए। ये वैक्सीन जो है ना मोदी जी ने नहीं बनाई, देश के वैज्ञानिकों ने, जो संस्था कांग्रेस ने बनाई खड़ी की ना, उस संस्था में बना है ये। और दूसरी चीज आप जो बोल रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी नहीं है, महंगाई MP MLA खरीद लेते हैं, बंगाल में चले गए, उत्तराखंड में चले गए, दिल्ली में पार्षद खरीद रहे। अब ये हाथ की सरकार गिरा दी पार्षद जो है ना, आप देखेंगे कर्नाटक में सरकार गिरा दी, मतलब बुरा हाल। महंगाई है गरीब आदमी के लिए, इन सरकारों के लिए कोई महंगाई नहीं है। सही बोल रहे भाई साहब कि महंगाई कहीं है ही नहीं, सरकार के हिसाब से कहीं नहीं महंगाई। उन्हें जब 50 MLA खरीदने होते तुरंत खरीद लेते हैं, MP खरीदने होते हैं खरीद लेते हैं, वो उन्हें कुछ भी खरीदना हो खरीद लेते हैं। मरेगा तो ये बेरोजगार आम आदमी मरेगा। सरकार के लिए कोई महंगाई नहीं है, उन्हें तो 1000 MLA खरीद लेंगे वो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि सरकार के लिए कोई महंगाई नहीं है, आम आदमी के लिए बहुत महंगाई है। तो वैसे तो बोला जाए सरकार के लिए क्या महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। कह रहे हैं कि MLA MP ऐसी खरीद लेगी सरकार। वो बात तो बिल्कुल सही, सरकार गिरा देगी। वो तो राजनीति में चलता ही है। कैसे लगे 8 साल जो केंद्र में बीते बीजेपी के? नहीं, वैसे बोला जाए तो देश तो तरक्की कर रहा है, ऐसा बोला जाए तो कोई गलत नहीं है। देखा आपने राष्ट्र के स्तर पर जो तरक्की, राष्ट्रीय स्तर पर क्या देखना, वर्ल्ड में हमारे देश का नाम हो रहा है। पहले देश भिखारी था, आज देश का नाम पूरे, हाँ आज तो पूरे वर्ल्ड में नाम है। आज पूरे देश में वर्ल्ड में नाम है, मोदी जी का नाम है, देश का, इंडिया का नाम है। और बता दें आपको, जैसे ये साहब बोल रहे हैं कि देश का नाम हो रहा है दुनिया में, देश का नाम दुनिया में इंदिरा गांधी ने अब से जो है ना 40-50 साल पहले कर दिया था, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बहुत बढ़िया। जब पता लग गया दुनिया में कोई इंडिया भी है जिसने एक देश को तोड़कर 2 कर दिए, उसके बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दिया। देश का नाम पहले से ही है, और जितना आगे बढ़ेंगे इतना नाम ऊपर जाएगा, ऐसी बात नहीं है।